कक्षा 10वीं के हमारे सभी विद्यार्थियों का इस लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए यहाँ पर लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। उठ जाइए सभी विद्यार्थी। गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री महाकाल। यहाँ पर आप लोगों के लिए संस्कृत विषय का जो पेपर आज है आप लोगों का 9 बजे, उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो हमारे जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। कौन कौन दोस्त लाइव क्लास में उठ चुके हैं, उठाओ अपनी घड़ी और देखो अपनी दीवार घड़ी पर बज रहे हैं सुबह के 4। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, सुबह के 4 बजे मैं आप लोगों को पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो 100% सॉल्यूशन फिर आ चुका है। आ जाइए हमारे सभी विद्यार्थी बेहतरीन अपनी तैयारी करने के लिए और संस्कृत के पर्चे को उड़ाने के लिए। संस्कृत का पर्चा पूरा उड़ाकर आ जाएंगे। आज हम पूरा उड़ा देंगे उसको 1 से लेकर तो कहाँ तक 23 तक। 100% इसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं और पूरा यहाँ से आपका आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन, क्या पूरे पेपर आपका यहाँ से छपने वाला है। ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 100% आपको देखना है। चलिए, कौन कौन जुड़ चुका है लाइव क्लास में कमेंट बॉक्स में बता दें। सभी का कमेंट आ रहा है। गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। संस्कृत का पेपर हाई स्कूल एग्जामिनेशन मुख्य एग्जाम 2026 का संस्कृत कक्षा 10वीं का पेपर। आज पेपर है आप लोगों का कितनी बजे? 9 बजे। तो 9 बजे इस पेपर को आपको पूरा क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। देखिएगा, मैं बता दूं आप लोगों का, ये जो पेपर है 1 से 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। 10 साढ़े 10 बजे तक आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको स्कूल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। पूरा पेपर करने के बाद ही आप बाहर निकलेंगे। चलिए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहले से पूरे क्वेश्चन हम देखेंगे, लास्ट तक हम देखेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही आंसर लगाइएगा। चलिए, तो पहले क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं। जो दोस्त नहीं उठे हैं उनको एक बार शेयर कर देंगे आप सभी और उनको जगा दो, उनको बोल दो कि 4 बजे वाली सुबह वाली क्लास सर ने स्टार्ट कर दी है। जुड़ जा मेरे भाई, लास्ट समय है, कुछ ही घंटे बाकी है अब हमारे पेपर में। चलिए, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ेंगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। रामस्य में विभक्ति है, तो यहाँ पर आपकी कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, षष्ठी, पंचमी, सप्तमी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा षष्ठी। षष्ठी राइट आंसर होगा। कवि शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति। कवि शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर आ जाना चाहिए। सभी विद्यार्थी जल्दी से बताएंगे कवि शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या बनेगा। बताइए। ऑप्शन है कवि, कविया, कविना, कवीन। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कवीन। कवीन आपका करेक्ट आंसर होगा। गलती किसी प्रकार की तो सीधा 1 नंबर कम होगा। आगे देखिएगा, पित्रा इत्यस्मिन् पदे वचनमस्ति। पित्रा इत्यस्मिन् पदे वचनमस्ति। तो यहाँ पर पित्रा में कौन सा वचन है? तो इसमें जो वचन हो जाएगा वो हो जाएगा एक वचन। षष्ठी विभक्ति एक वचन शब्द रूपम अस्ति। षष्ठी विभक्ति का एक वचन शब्द रूप क्या होगा? साधु भी होगा, तस्य होगा, राज्ञ होगा या फिर बहुती होगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा तस्य। जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। अपने हाथ में एक कॉपी एक पेन भी रखना है। जो प्रश्न लगता है कि ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर है उसको आप नोट करेंगे, नहीं तो वो क्वेश्चन आएगा और सीधा नंबर कट आएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। यहाँ पर अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। देखिए, ध्यान रखिएगा, अस्ति और नास्ति का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि जो 4 पद दिए गए हैं इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है।
अत्र अव्यय है, तत्र अव्यय है, कुत्र अव्यय है, नहीं है, पुत्र अव्यय नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पशुना अपि उदीरितो अर्था ग्रह्यते अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इस वाक्य में आपका अव्यय क्या है बताओ। एक शब्द दिया गया है, एक वाक्य दिया गया है, इस पूरे वाक्य में अव्यय क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ये तो हमारा संज्ञा है, ठीक है, ये भी हमारी संज्ञा हो जाएगी, ये हमारा परिवर्तन हो सकता है, इसका भी संज्ञा हो जाएगी, ये हमारा अपि जो है अव्यय है, इसका कोई रूप परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान के रूप में, रिक्त स्थान के रूप में यहाँ पर हम देखेंगे नेष्यामा इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। नेष्यामा में कौन सी धातु है बताइए। यहाँ पर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आप आंसर लगाने वाले हैं वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बताइए इसमें आंसर क्या होगा। लाइव में सभी के आंसर आना चाहिए और बिल्कुल आपका इसमें करेक्ट आंसर नी होगा। अगर आपने नम लगाया है तो वो आपका गलत है। नी आपका करेक्ट आंसर होगा। नी का मतलब होता है ले जाना, ले जाना इसका हिंदी अर्थ होता है नी धातु का अर्थ। अगला है घनंती इत्यस्मिन् पदे वचनमस्ति। यहाँ पर एक बार फिर गाड़ी गड़बड़ है। बताइए घनंती में कौन सा वचन है, बहुवचन एक वचन। जल्दी से जवाब दीजिए क्या आंसर होगा। बिल्कुल आप सभी ने सही आंसर दिया, ये आपका बहुवचन है। लेकिन फिर बताइए ना, तो इस हंती में कौन सा वचन है, इसी का रूप है, इसी का रूप है घनंती का। बताइए कौन सा वचन है और इसमें धातु क्या है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लिखेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सभी धीमे नहीं भैया, सभी एक बार इस क्लास को शेयर करें। बहुत कम बच्चे बचे हैं इस क्लास में, सभी एक बार शेयर कर दे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है। नेक्स्ट क्लास आपको मिलती रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो। अगले क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा। वर्धताम इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। वर्धताम में कौन सा पुरुष है बताइएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा, मध्यम पुरुष या प्रथम पुरुष। बताइए जवाब सही क्या होगा, वर्धताम में कौन सा पुरुष है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए, बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर प्रथम पुरुष के साथ हम सही जाएंगे। उसके बाद गच्छानि इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। गच्छानि में लकार है, तो गच्छानि में लकार आपका हो जाएगा लोट लकार। लोट लकार एक वचन गम धातु के साथ हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। लोक कर दो गम धातु इसमें। अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो अधिकार में जो आपका उपसर्ग हो जाएगा, सभी को दिख रहा है, जो अंधा होगा अंधे को भी दिखता है, ये तो बोलने में आ रहा है भैया, अधिकार, क्योंकि उसने सुन लिया ना, अंधे को क्या करता है, सुनाई देता है। तो यहाँ पर अधि उपसर्ग आपका हो जाएगा। ठीक है, गलती मत करना। अगर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी कि आपने अधिकार में उपसर्ग लगा दिया, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। कोई भी फालतू कमेंट नहीं करेगा, ठीक है, गाल में पड़ जाएगी रे बच्चे। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। सम उपसर्ग है प्लस कृत योगे। अरे भैया सम और कृत को हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा संस्कृत। क्या बनेगा, संस्कृत आपका बन जाएगा। सम उपसर्ग है इसमें संस्कृत में। गम धातु को लिट लकार, भैया कौन सी धातु है, गम। लकार कौन सा लिया, लिट लकार। वचन कौन सा, एक वचन। और पुरुष लिया उसने प्रथम। मिलाकर बनाओ क्या बनेगा, इन सबको मिलाएंगे तो कौन सा रूप बनेगा, गमिष्यामि बनेगा या गमिष्यति बनेगा। भैया ये तो उत्तम पुरुष हो गया, उसने बोला प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष तो हमारा ही होगा। तो राइट आंसर हम गमिष्यति के साथ जाएंगे। खग गगने उत्पतति अस्मिन् वाक्ये उपसर्ग अस्ति। तो इस वाक्य में जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, पूरे वाक्य की बोल रहा, पूरे वाक्य की बोल रहा है वो, इस पूरे वाक्य में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर अब असमंजस की स्थिति ये हो गई कि यहाँ पर उत भी दे दिया और उद भी दे दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा,
दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, लेकिन ज़्यादा बेटर सर कौन सा सही होगा? तो ज़्यादा बेटर जो सही होगा वो होगा उत। आपका उत होता है और ये संधि के कारण दा में बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसमें हम चले जाएंगे। कहाँ जा रहा है भैया बच्चे जल्दी से? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, आम और ना। जहाँ मैं राइट लगाऊंगा वहाँ आप आम लिखेंगे, जहाँ मैं कट लगाऊंगा वहाँ आप ना लिखेंगे। आइए प्यारे बच्चों, तो इसमें आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपका, उत धन ज्वल इत्यस्य संधि। अगर इसको मिलाएंगे हम तो उज्ज्वल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। व्यंजन संधि यहाँ पर आम हो जाएगा। और दीर्घ संधि का उदाहरण, दीर्घ संधि का जो उदाहरण है वो सेव है, जी बिल्कुल नहीं है, इसमें आपको ना लिखना है, इसका उदाहरण नहीं होगा। और प्रत्येकम इत्यस्य संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रतिधन एक, बिल्कुल हो जाएगा, तो इसमें आपको आम लिखना है। और शिवो वंद्यः अस्मिन् पदे हल संधि अस्ति, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ना, ना आपका आंसर इसमें रहेगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 5वां वाला, बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम दिगंबर अस्ति। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कह रहा है कि दिगंबर हो जाएगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? आम इसमें आप लगाएंगे, ठीक है। आम आपका इसमें आंसर होगा। अनुरूपम पदस्य समास विग्रह रूपस्य योग्यम, बिल्कुल इसमें भी आप क्या लिख देंगे? आम आपका आंसर होगा। और महान चाशो देवा इत्यस्य सामासिक पदम महादेव भवति, तो इसका आंसर भी आपका आम हो जाएगा, ठीक है। अगला है दिगु समासस्य उदाहरणम अष्ट अध्यायी अस्ति, तो इसका आंसर भी आपका क्या रहेगा? आम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और सॉल्यूशन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 वाला है, ठीक है, स्क्रीन पर आपको सभी को नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है सलिलम पर्याय पदम, सलिलम का पर्यायवाची होगा, तो आंसर मिलाएंगे हम जलम से। गलती किसी प्रकार की नहीं करना है, हमारे सभी विद्यार्थी क्लास को व्यवस्थित देखें, अच्छे से देखें। 1 नंबर कट होने के लिए एक गलती अगर आपने की तो सीधा 1 नंबर यहाँ से आपका कटेगा। अगले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, समरूपम विशेष्य पदम, समरूपम का विशेष्य पद क्या होगा? तो समरूपम का जो विशेष्य पद हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों कुटुंब वृत्तांत, इससे आप मिला देंगे। वृषभम विशेषण पदम, वृषभम विशेषण पदम, तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्बलम, दुर्बलम से आप मिलाएंगे, ठीक है, इससे मिलाना है। शीघ्रम पर्याय पदम, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रुतम। और प्रसिद्धति विलोम पदम, तो इसका आंसर आपका प्रकोप्यति हो जाएगा। और संपन्नम का विलोम हो जाएगा विपन्नम, विपन्नम आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। एक शब्द में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। का पिपासिता म्रियते, कौन प्यासा मर जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चातका, चात का आपका उत्तर होगा चातका। कीदृशः प्राणिना भूकंपे निहयन्ते, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? विवशः, आंसर लगाएंगे आप विवशः। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्राणेभ्यो अपि का रक्षणीय, प्राणेभ्यो अपि का रक्षणीय, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सदाचार, सदाचार आपका सही उत्तर रहेगा, सदाचार आपको आंसर लगाना है। काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृशा छात्र मन्यते, तो काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृशा छात्र मन्यते, तो आंसर हो जाएगा आदर्श, इसमें आंसर रहेगा आदर्श। अगले प्रश्न को देखेंगे। धर्म धन ठक किम भवति, बच्चों धर्म धन ठक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो इसमें आपका आंसर जो है वो बनेगा धार्मिक, क्या बन जाएगा? धार्मिक आपका सही आंसर बनेगा, धार्मिका क्या बन जाएगा? धार्मिका आपका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक आप अगला देखेंगे। सभी विद्यार्थी कौन कौन भैया क्लास में हमारे बच्चों ने, हमारे दोस्तों ने जो क्लास को शेयर करी है, कौन कौन आ चुके हैं?
क्लास को शेयर करें सभी। अगर आप आ गए हैं तो आप भी अपने एक दोस्त को इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। और यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए निकल के आ रही है और हमारे लिए भी बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। हमारे यूट्यूब जो फैमिली है, हमारी यूट्यूब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख पहुँचने वाली है। जल्दी ही 2 लाख पर हम पहुँचेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी, और 2 लाख होने में मात्र हम 1000 दूर हैं। आप सभी अच्छे से जानते हैं 1000 मात्र दूर हैं। तो जल्दी से जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं, जल्दी से जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और जल्दी ही हमारी जो फैमिली है वो क्या हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बना रहे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जल्दी से जल्दी हमारे इस फैमिली का हिस्सा बन जाए और 2 लाख कंप्लीट हो जाना चाहिए। जल्दी से एक विद्यार्थी जो भी जुड़ रहा है, एक दोस्तों को अपने को शेयर कर दो। जल्दी से एक दोस्तों को शेयर करो। करते हैं आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययस्ति। आदाय में प्रत्यय है तो आदाय में जो प्रत्यय हो जाएगा वो ल्यप्य प्रत्यय आपका सही उत्तर होगा। ल्यप्य आपका आंसर हो जाएगा। क्षत्रि प्रत्यय युक्तम पदम गम धातु किम अस्ति। यहाँ पर कहा जा रहा है गम धातु में क्षत्रि प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, तो बन जाएगा गच्छन। क्या बनेगा बच्चों, गच्छन बनेगा। चिंता ना करें, जैसे ही पेपर हाथ में आएगा दोनों हाथ उठाकर झूम उठोगे कि वास्तव में हमने जो तैयारी की थी उसी में से पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा बना है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। हेम पठितुम गच्छामि इत्यस्मिन् पदे तुमुन प्रत्यय कस्मिन् पदे अस्ति। इन पदों में से बताना है कि किस पद में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आंसर हो जाएगा पठितुम। पठितुम आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। तो आपको पता है हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। जलम भक्षम धरातलम वायुमंडलम। जलम भक्षम धरातलम वायुमंडलम, ठीक है, लिख दीजिएगा। लोके में तो बयात काम उच्चते। तो यहाँ पर आपका बुद्धिमान हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, बुद्धिमान। बुद्धिमान आपका आंसर हो जाएगा। रामः कुशलवो कुत्र उपवेशितुम कथयति। राम कुशलव को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं। तो कुत्र की जगह आ जाएगा सिंहासने। सिंहासने आपका सही उत्तर होगा, सिंहासने। आगे चलते हैं। मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दुर्बल सुते। दुर्बल सुते, दुर्बल सुते, दुर्बल सुते आपका आंसर होगा। वसंतस्य गुणम का जानाति। तो इसकी जगह हो जाएगा पिकाह, ठीक है। 2-2 नंबर के सारे प्रश्न है, आंसर आपको मिल रहा है। मयूरा कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिता। तो कथम की जगह आपको लिखना है पिच्छान उद्घाट्य। पिच्छानुद्घाट्य। आप सभी जो जो क्लास में जुड़ रहे हैं सभी इस क्लास में आप जवाब देते रहें अपने राइट आंसर। जितने भी विद्यार्थी इस क्लास में जुड़ रहे हैं सभी इस क्लास को लाइक ज़रूर करें, ज़रूर और ज़रूर लाइक करें क्लास को। कोई भी बीच में क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही पेपर आपके हाथ में आएगा कुछ ही घंटे आप लोगों के पास शेष है, ठीक है। चलिए आगे चलते। निर्धना जना कथम वित्तम उपर्जितवान। निर्धन व्यक्ति कैसे धन कमाता था। तो कथम की जगह आ जाएगा आपका भूरि परिश्रम्य। भूरि परिश्रम्य आपका आंसर हो जाएगा। भूरि परिश्रम्य आपका सही उत्तर इसमें होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। आत्मनाश्रय इच्छन्नर कीदृशः कर्म न कुर्यात्। तो यहाँ पर कीदृशम की जगह आ जाएगा आहितम। आहितम आपका इसमें आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर पृथ्व्या स्खलनात् किम जायते। पृथ्वी के खिसकने पर क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा महाकंपनम। महाकंपनम इसमें आपका आंसर होगा, महाकंपनम। आगे देखिएगा प्रश्न को। सरसा शोभा केन भवति। एकेन राजहंसेन। क्या होगा, एकेन राजहंसेन। तालाब की सुंदरता किससे बढ़ती है। तो एक राजहंस से। तो एकेन राजहंसेन आपका आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, अथवा सहित सभी आंसर बता दिए आपको, ठीक है, अथवा सहित आंसर बता दिए। बताइए, आप सभी बताइएगा कि अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है 11वें प्रश्न में, कज्जल मलिनम, तो इसकी जगह क्या आएगा? तो इसकी जगह आप लिखेंगे कीदृशम। क्या लिखेंगे? कीदृशम आप लिखेंगे। मानुष्यात की जगह आप लिखेंगे कस्मात। क्या लिखेंगे? कस्मात। और अगला है धेनु नाम की जगह आप लिखेंगे काशाम। और प्रकृति मात्रम की जगह आप लिखेंगे काम। ठीक है, पूरे जो शब्द मैंने जिसको हटाने का बोला है, जिसको लगाने का बोला है, उसको इन शब्दों की जगह लगाने के बाद आप पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेगा। और हमारे कितने विद्यार्थी इस क्लास में, प्रश्न निर्माण हमारा हो चुका है। आगे हम बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर किसने किससे कहा? तो यहाँ पर किसने किससे कहा? जानाम्य हम तस्य नामधेयम, मैं जानता हूँ उनका नाम, मैं जानता हूँ उनका नाम, ये कहा था किसने? कुश ने, कुशः। ठीक है, किससे कहा था? रामम। रामम आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। उनके कितने नाम हैं? दो नाम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उनके दो नाम हैं। तो यहाँ पर ये बात कही थी लव ने, किससे कही थी? विदूषकम। विदूषकम, सही से लिख देता हूँ यहाँ पर, विदूषकम। विदूषकम आपका आंसर हो जाएगा। सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, तो ये वाली बात कौन बोले थे? रामः। किससे बोले थे? कुशलवो। कुशलवो आपका आंसर हो जाएगा। भवान कुत्तः भयात् पलायिता, आप वैसे कहाँ भागे जा रहे हो? कौन बोला था? जम्बूका। आंसर हो जाएगा जम्बूका। जम्बूका आपका उत्तर होगा। जम्बूका किससे बोला था? व्याघ्रम। व्याघ्रम आपका आंसर हो जाएगा, व्याघ्रम। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर श्लोक मैंने जो आपको चार्ट सेट करवाए थे उसमें श्लोक मैंने करवा दिया था आप लोगों को। ठीक है, उन वीडियोस में जाकर आप एक श्लोक कर सकते हैं। संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपिता, उदय सविता रक्तो रक्तश्चा अस्तमय तथा, कर सकते हैं ना। आगे देख सकते हैं, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। शिष्यः गुरु प्रश्नम पृच्छति, तो शिष्य गुरु से क्या करता है? प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर हो जाएगा शिष्या गुरुना, आंसर होगा शिष्या गुरुना। गुरुना, शिष्या गुरुना प्रश्नम पृच्छति। और शा कर्णम बधिरा अस्ति, तो यहाँ कर्णम की जगह हो जाएगा कर्णेन। कर्णेन हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हरि नमः, तो इसमें हो जाएगा हरिये नमः। हरिये नमः हो जाएगा, नमः पीछे आप जोड़ लेना ऐसा कैसे। ठीक है, हरिये नमः। और सज्जना पापम जुगुप्सते, तो सज्जना पापम जुगुप्सते, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सज्जनः पापम, तो पापाम की जगह पापात लिख दीजिए आप, आंसर सही हो जाएगा पापात। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर खालिस्तान भरना है। चलिए भर देते हैं। काका मेद्या मेद्य भक्षकः, मेद्या मेद्य मेद्या मेद्य भक्षकः आपका आंसर होगा। और यहाँ पर परभृत्य अपि कथ्यते, तो इसमें पिका हो जाएगा, पिका दूसरे वाले खालिस्तान में। मयूरा, इसमें आ जाएगा अहिभुक। अहिभुक आपका इसमें आंसर रहेगा, अहिभुक। और यहाँ पर ही शत्रु प्रथमो नरनाम, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रोधा। क्रोधा ही शत्रु प्रथमो नरानाम, क्रोध ही मनुष्य का प्रथम क्या है? शत्रु है। उदीरितो अर्थः पशुना, इसमें आ जाएगा पशुना। और धैर्यवान परिभव न प्राप्नोति। और प्रश्न नंबर 4 में आपका सही आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सभी विद्यार्थी। ठीक है,
आपका इंतजार रहेगा। देखता हूँ कितने बच्चे इसमें कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताते हैं। धैर्यवान परिभव ना प्राप्नोति, इस खालिस्तान में क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में छाप देना। पूरा कमेंट बॉक्स जल्दी से इसको फिल कर दीजिए, भर दीजिए, इसमें क्या होगा आंसर। और यहाँ पर पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अयं रोदिमि, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। तो सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी? तो 1 नंबर पर ये आएगी। उसके बाद में अगली आएगी आपकी पहली वाली आ गई आपकी, इसको लगाएंगे हम। और 2 नंबर पर ये आ जाएगी, सा वृषभा मुड़वा गंतुम अशक्ता क्षेत्र पपात। और अगला है यहाँ पर तीसरा, वो पुत्र की दीनता को देखकर रोने लग गई। ठीक है। उसके बाद में चौथे नंबर पर आ जाएगा, सर्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला। तो ये आपका आ जाएगा 4 नंबर, और ये आ जाएगा 5 नंबर, और ये आ जाएगा 6 नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार आपका हो जाएगा घटनाक्रम। यहाँ पर वाच्य परिवर्तन देख लीजिए। त्वया सत्यम कथितम, तो यहाँ पर होगा त्वया की जगह त्वम, सत्यम का सत्यम रहने दो, और कथितम की जगह लिख दो कथितवान। त्वम सत्यम कथितवान, कथितवान। और सिंगा, सिंगा की जगह लिख दो सिंहैन। सर्वजंतवा, यहाँ पर हो जाएगा सर्वजंतवा, सर्वजंतवा, पीछे विसर्ग भी आएगा। और प्रश्यन्ति, यहाँ होगा प्रश्यन्ते, प्रश्यन्ते आपका आंसर हो जाएगा। पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति, तो यहाँ पर हो जाएगा पशुना। ये माँ की जगह आप बिंदी लगा दो, विसर्ग लगा दो दोनों के पीछे। ये बिंदी माँ हटा दो, विसर्ग लगा दो। और गृह्यते, गृह्यते आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर तेन की जगह सा, एव का एव रहने दो, और वहिनी की जगह वहनी, वहिनी हो जाएगा। शरीरम का शरीरः, और दहती है, दहती का हो जाएगा दहती, इस प्रकार। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अपठित गद्यांश, पढ़कर उत्तर देना है इसी में से। कृषका काव्यम चेत कर्षणम कुर्वन्नासीत्, तो ये पहले लाइन में आंसर है। ठीक है, ये तो आप ढूंढ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, क्योंकि क्लास 25 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी है। ठीक है, इनको तो ढूंढ लेंगे, आप सभी अच्छे से सब समझदार हैं। 10th क्लास में छोटी मोटी क्लास नहीं है, तो इनको तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अयोग्य पुरुषा का नास्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पुरुषः पहले वाले में। का दुर्बला अस्ति, योजकस्तत्र दुर्लभा, अनौषधम किम मूलम, ये सब आंसर है यहाँ पर, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये नाट्यांश का भी मिल जाएगा। और ये एप्लीकेशन मैंने डाल रखी है आपको, है ना, मैंने प्रोवाइड करवा दी थी आप लोगों को। और ये मैंने आप लोगों को क्या करवा दिया है, निबंध करवा दिया है यहाँ पर। ठीक है, निबंध भी मैंने करवा दिया संस्कृत भाषा कालिदास, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए संस्कृत भाषा या महत्वम। ठीक है, दोनों निबंध याद करके जाइएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोगों का पेपर अभी तक जो भी पेपर गए हैं उनसे भी बेस्ट पेपर जाएगा, इसी उम्मीद में ईश्वर से करता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो और आपका पेपर बेस्ट से बेस्ट हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए, और क्लास को देखने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।